प्यारे बच्चों, तो आइए सुनते हैं असमिया बाल कहानी वह रुपया। मनु और तनु की माँ को उस दिन सुबह ही बहुत गुस्सा आ गया। आए भी क्यों नहीं। ऐसी स्थिति में किसी को भी गुस्सा आना स्वाभाविक है। फिर जब अपने बच्चों की बुरी आदत दिखाई पड़ेगी तब तो कहना ही पड़ेगा। बिचारी को सुबह बिस्तर छोड़ने के बाद ही थोड़ी देर के लिए फुर्सत मिलती है। घर को साफ करना, नल से पानी भरना, खाना पकाना आदि कितने ही काम करने पड़ते हैं। ऐसे काम के बीच बीच में मनु तनु को जगाना, अरे उठो उठो भाई, दिन कितना निकल आया है, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? रोज इस तरह तुम्हें चिल्लाकर जगाना पड़ता है। तुम लोग सुन नहीं रहे हो? रखाल और मंटू किस तरह चिल्ला चिल्ला कर कविता याद कर रहे हैं। तुम लोग पढ़े पढ़े सुनते रहते हो। छी छी, तुम्हें बुरा नहीं लगता? अब तक सोते रहना। इस तरह वह बक बक कर इधर उधर चलती रहती हैं। कितने काम हैं इनके। नहाना धोना है, नहाने के कपड़े साफ करने हैं, उन्हें सुखाना है, मंदिर जाकर दीपक जलाना है, प्रार्थना करनी है। इसके बाद सबके लिए चाय नाश्ते की व्यवस्था। बहुत काम है। इतने पर ये दोनों लड़के माँ के कामों को बढ़ाते रहते हैं। आज की ही बात लो, नाश्ते के लिए घर में कुछ नहीं है। बच्चे तो छोड़ेंगे नहीं। इसी कारण माँ ने पीठा के लिए कुछ चावल ही भिगो रखे थे। नहाने धोने के बाद पीठा बनाएगी। इतने कामों के बीच पीठा बनाना क्या आसान काम है। इधर 9:30 बजे मन्नू तन्नू को स्कूल तथा उसके बाप को कार्यालय भेजना है। उनके लिए भोजन की तैयारी करनी होगी। माँ पीठा बनाने बैठी ही थी कि मनु ने कहा, माँ मुंह धोने को पानी दो। फिर तनु ने कहा, माँ मुझे भी मुंह धोने को पानी दो। माँ तो गुस्से में थी ही। फिर इनकी चिल्लाहट सुनकर कहा, खुद ले लो, इतने बड़े हुए हो, मुंह धोने का पानी भी मुझे लाकर देना पड़ता है। मनु ने कहा, हाँ तुम ला दो। थोड़ी देर बाद फिर तनु ने कहा, ला दो ना पानी माँ, मैं काम कर रही हूँ, अपने से ही नहीं ले सकते? खुद बाथरूम से पानी लाकर मुंह धो लो, नहीं तो बैठे रहो, तुम्हारे पिताजी आते ही होंगे। तुम्हें इस तरह बैठे हुए देखेंगे तो बस हो जाएगा। कहती हुई माँ पीठा बनाने में लग गई। माँ ने ठीक ही कहा था। उनके पिताजी रोज पांव फटते ही टहलने जाते थे। करीब 6 मील तक पैदल चलकर घर लौटते थे। आज घर आते ही झपकी लेते। बैठे दोनों लड़कों को देखकर पूछा, क्या हुआ तुम लोगों को? माँ ने रसोई घर से ही चिल्लाकर कहा, इन्हें मुंह धोने के लिए पानी मैं लाके दूं तब लेंगे। सुनते ही पिता ने बड़ी बड़ी आंखें निकाली तो नहान घर तक दोनों भाइयों को दौड़ते ही बना। इससे तनु मनु की माँ को झटका सा लगा। इससे पहले भी ऐसी बातों को लेकर उसे बुरा लगा था। मनु तनु को वह इतना प्यार करती हैं कि इन्हें रसोई बनाकर खिलाकर स्कूल भेजना तो है ही, सोते वक्त मच्छरदानी लगा देना, उसे ठीक ठाक कर उन्हें सुला देने का काम भी वही करती हैं। बच्चों की भलाई के लिए वह क्या कुछ नहीं करती, लेकिन ये बच्चे उसकी किसी भी बात की परवाह नहीं करते। पर जब भी उनके बाप एक शब्द भी बोलते हैं तो वे चुप हो जाते हैं। इसी बात का उसे दुख है। चाय नाश्ते के समय फिर दोनों उधम मचाने लगे। माँ ने उन्हें बराबर बराबर पीठा खाने को दिया, लेकिन तन्नू के पीठे के बीच का भाग कुछ फूला हुआ था। बस दूसरे को भी ठीक उसी तरह का पीठा चाहिए। यदि ऐसा पीठा नहीं है तो तन्नू का पीठा ही उसे देना पड़ेगा। इस बार भी उनके पिताजी की लाल आंखें ही काम आई। उन्होंने कुछ गंभीर शब्दों में कहा, खाना नहीं है तो चले जाओ, किताब पढ़ो जाकर, जाओ। मनु सर नीचा कर चाय पीने लगा। इनका उपद्रव माँ से सहन नहीं होता। रेडियो लगाने हेतु भीतर जाकर जब बिस्तर की हालत देखी तब और धीरज रखना संभव नहीं हुआ। वह आग बबूला हो गई। बिस्तर की ओर देख कर चिल्लाई, यह किसका काम है? आज ही नया बिस्तर चद्दर बिछाया था, इस पर कीचड़ लगे 4-5 पैरों के निशान। इस पर माँ का नाराज होना स्वाभाविक था। चाय के बाद और भोजन से पहले तन्नू मन्नू की माँ रोज बिस्तर ठीक ठीक करती थी। कल ही धोबी के यहाँ से कपड़े आए थे। आज ही ये कपड़े बिछाए गए थे। करीब 8:30 बजे जब माँ भीतर पहुंची तो पलंग पर यह कांड देखा।
बिस्तर पर कौन चढ़ा था? माँ ने गरज कर पूछा। मनु ने कहा, मैं नहीं चढ़ा। तनु ने कहा, मैं नहीं चढ़ा। तब कौन आया? माँ ने धमकी दी। इसके अलावा बिस्तर पर चढ़ने के लिए कौन आ सकता है? पैरों के आकार से भी इसे समझा जा सकता है कि मनु या तनु के पैरों के दो निशान हैं। इस घर में और है ही कौन? माँ बाप तथा ये दोनों बच्चे ही तो हैं। लेकिन इन दोनों में से किसके पैरों के निशान हैं ये? मैं जिस दिन की बात कह रहा हूँ, उस दिन उनकी उम्र 8 साल 2 महीने 4 दिन की थी। दोनों जुड़वा भाई हैं। दोनों की ऊंचाई भी एक सी है, मोटे तगड़े और देखने में भी एक से हैं। कुल मिलाकर दोनों में भेद करना आसान नहीं। अब कीचड़ सने पैरों का निशान किसका हो सकता है? माँ को कुछ समझ में नहीं आया। असमंजस में पड़कर फिर माँ ने पूछा, बताओ मनु, तुम चढ़े थे बिस्तर पर? मनु ने कहा, मैं नहीं चढ़ा माँ। फिर तनु से पूछती हैं, तुम चढ़े थे? उसने भी कहा, ना माँ, मैं नहीं चढ़ा हूं। गुस्से में माँ चिल्लाने लगी। बच्चों के पिता बगीचे में पौधों की देखभाल कर रहे थे। पत्नी का स्वर सुनकर वह आए और आंखें लाल करते हुए बोले, तू चढ़ा था? मनु नहीं कहकर रोने लगा। कुछ दूरी पर खड़े तनु से पूछा भी नहीं था कि वह भी जोर जोर से रोने लगा। यही मुश्किल है कि किसी एक के रोने से दूसरा भी रोने लगता। मनु तन्नू के पिता को सचमुच बड़ी तकलीफ पहुंची थी। इन दोनों या इन दोनों में से एक तो जरूर बिस्तर पर चढ़ा था, लेकिन ये अपना दोष स्वीकार नहीं करते। इसका मतलब यह हुआ कि दोनों या दोनों में से एक ने झूठ कहा। या छोटे बच्चे यदि अभी से झूठ बोलने लगे तो आगे क्या होगा? यह बड़े दुख की बात है। समय पर वे ऑफिस चले गए, लेकिन बड़े दुख के साथ। मनु तनु सचमुच स्कूल नहीं गए। तनु ने दोपहर को अपनी माँ से कहा, मैं सचमुच बिस्तर पर नहीं चढ़ा था माँ। कुछ ही दूरी पर मनु था। उसने भी माँ के पास पहुंचकर कहा, मैं भी सचमुच बिस्तर पर नहीं चढ़ा था माँ। उस दिन रात को मनु और तनु जब एक साथ सो रहे थे, तो तनु ने मनु से कहा, मैं तो बिस्तर पर उठा ही नहीं था। तू सच क्यों नहीं बोलता? मैं तो जानता हूं तू ही बिस्तर पर चढ़ा था। तेरे झूठ बोलने के कारण ही तो पिताजी ने आज खाना नहीं खाया। माँ ने भी एकदम थोड़ा सा खाया है। कल हमें पिताजी जरूर पीटेंगे। मनु ने कहा, मैं भी उठा नहीं था। वाह, क्या मैं नहीं जानता? तनु ने कहा, तूने क्या देखा था? मनु ने पूछा। नहीं देखा तो क्या हुआ? जब मैं उठा ही नहीं तो तू ही जरूर उठा होगा। तनु ने कहा, बिस्तर पर असल में मनु ही उठा था। लेकिन तनु ने जब कहा कि वह बिस्तर पर नहीं उठा, तो मनु भी उसी को दोहराएगा। बिस्तर पर लेटे लेटे मनु तनु के माँ बाप अपने बच्चों की इस बुरी आदत के बारे में सोच ही रहे थे। उन्होंने तय किया कि किसी तरह इनमें दोषी कौन है स्वीकार करवाना ही होगा। यदि आज इस दोष को छोड़ दें तो आगे बड़े बड़े झूठ बोलने लगेंगे। आखिर लड़कों के बाप को सूझा कि जो अपना दोष मान लेगा उसे 1 रुपया इनाम दिया जाएगा। तब शायद मान जाए। रुपए के लोभ से सच बोलने पर उन्हें पकड़ा जा सकेगा। दूसरे दिन इनके बाप ने कैलेंडर में 1 रुपया लटका कर रख दिया और दोनों लड़कों को पास बुलाकर कहा, जो सच बोलेगा उसी को यह रुपया मिलेगा। उस दिन सुबह बिस्तर छोड़ने के बाद से तनु बड़ा गंभीर लग रहा था। पिछली रात को मनु को तो गहरी नींद आ गई, पर तनु बहुत देर तक जागता रहा। वह सोच रहा था कि उनके माँ बाप ने उसे खराब लड़का समझ लिया है। झूठ बोलने के कारण उनके पिता बगैर कुछ खाए ऑफिस चले गए। स्कूल के साथी यदि हमसे स्कूल ना आने का कारण जान गए तो उन्हें कितना लज्जित होना पड़ेगा। इन बातों को सोच सोच कर उसे बहुत बुरा लगा। नींद से पहले ही उसने यह निश्चय कर लिया था कि मनु ने तो झूठ बोल ही दिया है, सो वह अपने ऊपर ही यह दोष ले लेगा। वही कहेगा कि बिस्तर पर मैं ही चढ़ा था। तब माँ बाप की मन बदल जाएगा। ये फिर स्कूल जा सकेंगे। हो सकता है माँ बाप यह पूछें कि उस पर क्यों चढ़ा था और पहले क्यों झूठ बोला था। यह कहकर वे मुझे पीट भी सकते हैं। पीट लें, उससे मुझे डरना नहीं चाहिए।
सुबह जब कैलेंडर में 1 रुपया लटकाकर इस बारे में पिता कह रहे थे, तब तनु ने इसकी ओर ध्यान नहीं दिया था। जैसा उसने रात को सोचा था, उसी तरह धीरे से बोला, बिस्तर पर मैं चढ़ा था पिताजी। पास खड़े मनु ने चिल्लाकर साथ साथ कहा था, नहीं, कीचड़ लगे पैरों से मैं ही बिस्तर पर चढ़ा था। मैं चढ़ा था पिताजी। तब तनु ने कहा, हाँ, यह तो ठीक है कि तू ही बिस्तर पर चढ़ा था, पर मेरे कहने के बाद तू सच बोल रहा है। पिताजी, रुपया तो मिलना ही चाहिए। तनु की बात सच है। पिता जब रुपए के बारे में कह रहे थे, तब मनु अपनी पढ़ाई की मेज पर यूं ही बैठा था। उसके मुंह में जबान नहीं थी। तनु के मान लेने के बाद ही उसने अपने को दोषी मान लिया। मनु तनु की बातों पर पिताजी को हंसी आ गई। उस रुपए को लेकर भी वे मुश्किल में पड़ गए। अब इस रुपए का क्या होगा? इन दोनों में से यह रुपया किसको दें? तनु ने बिस्तर पर चढ़े बिना ही मान लिया कि बिस्तर पर वही चढ़ा था। उसके मान लेने के कारण मनु ने कहा कि वही बिस्तर पर चढ़ा था। सचमुच वही बिस्तर पर चढ़ा था। मनु तनु के बाप आज भी तय नहीं कर पाए हैं कि रुपया किसको दिया जाए। वह रुपया आज भी उस कैलेंडर पर टंगा हुआ है। तो बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी? मुझे आशा है कि आपको ये कहानी बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसी तरह की मनोरंजक कहानियां सुनना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़ें और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलती हूँ एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप सभी अपना खास ख्याल रखें।